अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। पंजाब के और वफाक के तमाम सरकारी मुलाजमीन को एक और अपने इस व्लॉग में वेलकम करते हैं। मुलाजमीन की मेहनत रंग ले आई, राना सनाउल्लाह साहब से मीटिंग और मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 15 बड़े अहम नोटिफिकेशन, जिसमें पंजाब की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे सरकारी मुलाजमीन की, और वफाक की न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस के साथ साथ एक बार फिर डिस्पैरिटी अलाउंस में बड़ा इजाफा। दोस्तों, वफाक के हवाले से आपके साथ न्यूज़ शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले मीटिंग ऑफ कमेटी रिव्यू डिमांड बाय ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइंस। वफाक के हवाले से 26 जनवरी को एक मीटिंग तय पाती है जी राना सनाउल्लाह साहब के साथ, और जिस मीटिंग में मुख्तलिफ मुतालबात पेश किए गए कि हमें वफाक के मुलाजमीन को खासकर 100% जो है डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, जो कि पहले ऑलरेडी वो 70% ले रहे हैं डिस्पैरिटी अलाउंस। आप सब जानते हैं कि वफाक के अंदर तो पहले ही ऑलरेडी बड़े अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में भी इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। हाउस रेंट आपको पता है कि 2008 से बाद से अभी तक नहीं बढ़ा था, उसके हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने जो है बड़ी अच्छी मुस्बत जो है पेशरफ सामने आई है, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वफाक के मुलाजमीन को ये डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिलेगा और इनके जो बाकी अलाउंसेज हैं वो भी रिवाइज़ किए जाएंगे। और रहमान अली बाजवा साहब को इसका सहरा जाता है, उन्होंने उनकी काविशों की वजह से ही वफाक के मुलाजमीन को मिला। पंजाब के अंदर आप सब जानते हैं कि अभी तक मुलाजमीन तक रहे हैं कि अपना 30% डिस्पैरिटी अलाउंस ले सकें, अभी तक नाकाम रहे हैं। और रहमान अली बाजवा साहब सामने आए हैं और 10 फरवरी डेट दी गई है रहमान अली बाजवा साहब की तरफ से कि पंजाब के मुलाजमीन को भी हम उनका हक़ लेकर देंगे। फ़िलहाल तो सिर्फ उन्होंने जो है खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा आवाम को, और लोग उनका मुंह तकते रहे। और बाकी जितने भी दीगर इदारे हैं, ख़ासकर असाज़ा के अलावा जितने भी दीगर इदारे हैं, उनके अलाउंसेस में इजाफा होता गया। किसी को सिक्योरिटी के नाम पे अलाउंस मिल गया, किसी को जो है सेंसिटिव उसकी जॉब है इस हवाले से अलाउंस मिल गया, किसी को बिग सिटी अलाउंस मिल गया, कोई वफाक में था इसलिए मुलाजम फ़ायदा ले गया, कोई वज़ीर मशीर थे वो अपनी 600-600% तो 300-300% तनख्वाहें बढ़ा गए। लेकिन वाहिद पंजाब के अंदर ख़ासकर असाज़ा कराम जो हैं, उनकी सैलरी में सिर्फ 10% इजाफा हुआ, और पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा, जो कि खुला तज़ाद है एक मुल्क दो दस्तूर का कानून इस टाइम राइज है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस जो है, ये कानून इस टाइम लागू है मुल्क के अंदर। और अब रहमान अली बाजवा साहब ने भरपूर एहतजाज की कॉल दी है। अब ये डिपेंड करता है कि पंजाब के मुलाजमीन कितना बढ़ चढ़ कर इस एहतजाज में हिस्सा लेते हैं। उस हवाले से पंजाब को भी हो सकता है कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट, इसके अलावा डिस्पैरिटी अलाउंस भी मिल जाए। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब 10 फरवरी को आपसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने लाजमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है एहतजाज में, और रहमान अली बाजवा साहब का साथ देना है, ताकि एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सके और अपने इस एहतजाज को कामयाब बनाया जा सके। थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, जेलें काटनी पड़ती हैं, फिर जाके रिलीफ मिलता होता है। इतनी ईजी नहीं है ये जितना हम ख़ासकर पंजाब के मुलाजमीन समझ लेते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसके बाद है जी दोस्तों, बैन ऑन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय हॉस्पिटल स्टाफ इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। तो हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए जितने भी स्टाफ है, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ है या कोई क्लर्क है या कोई डॉक्टर है, उनके मोबाइल फ़ोन पर जो है गवर्नमेंट ने ड्यूटी टाइम के दौरान अगर वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो इस पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और ये नोटिफिकेशन आप इस टाइम स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये 2006 का एक एक्ट था, तरमीम की गई है, जिसमें कि तमाम जो पेंशनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी अगर कोई केस होता है तो उसकी कार्रवाई, पहले ऐसे होता था कि 1 साल तक उसकी कार्रवाई चलती थी। अगर कोई सरकारी मुलाज़म रिटायर हो जाता था तो 1 साल तक उसको यानी कि पूछगिछ होती थी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बाद, और उसके बाद अगर वो साबित नहीं हो पाता था तो उसको बरीउल ज़मा करार दिया जाता था। अगर उस पर कोई केस होता था, अगर कोई उसको इंक्वायरी होती थी या फिर कोई करप्शन का केस होता था। लेकिन अब इसमें 2006 का जो कानून है, इसमें तब्दीली कर दी गई है कि जो रिटायरमेंट के बाद अगर कोई पेंशनर है उसका कोई केस चल रहा है, तो वो बेशक आखिरी मराहल में हो या स्टार्टिंग में हो, लेकिन उसके केस चलता रहेगा। इसकी जो डेट है वो कोई डेट नहीं है, उसको पूरा अपना जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे जितने साल मर्ज़ी गुजर जाएँ। इसके बाद दोस्तों कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल है।
तो इसको तकरीबन इस जुलाई में 2026 में 1 साल हो जाएगा। अब जो नई भर्तियां हो रही हैं वो इसी स्कीम के तहत हो रही हैं। इसमें सीपी पेंशन फंड से कम्यूटेशन या पेंशन कितनी मिलेगी, सीपी मतलब कंट्रीब्यूटेड पेंशन है, जिसमें कुछ हिस्सा मुलाजम डालेगा और कुछ हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट डालेगी। सरकारी मुलाजम की माहाना कटौती अगर 10% है तो गवर्नमेंट हर महीने उसमें 20% हिस्सा डाला करेगी। इस तरह से दोनों मिल मिलाकर जो है पेंशन बना करेगी। फ़र्ज़ किया एक सरकारी मुलाजम जिसकी बुनियादी तनख्वाह 50,000 है, वो माहाना 5,000 कटौती करवाएगा और उसमें हुकूमत जो है 10,000 हिस्सा हुकूमत डालेगी। इस तरह 15,000 पर मंथ जो है उसकी पेंशन जमा होती रहेगी 50,000 सैलरी लेने वाले बंदे की। इस तरह से जब वो रिटायर होगा एंड पर उसकी पेंशन बनेगी। डेली वेजेस मुलाजमिन को मुस्तकिल ना करने का फ़ैसला बरकरार, अपीलें मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली कमेटी बराए बरतरफ मुलाजमीन और डेली वेजेस की सिफारिशात पर अमल दरामद रोक दिया और उनका कहना था कि पार्लिमानी कमेटी को मुलाजमीन की बहाली मुस्तकिली का इख्तियार नहीं, ये इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत है। जस्टिस अरबाब ताहर का ऐसे कहना था और उन्होंने इस पर जो है तफसीली अपना फ़ैसला भी जारी कर दिया कि जो डेली वेजेस पर पहले हैं वो इंतज़ामी उमूर की तरफ से उनको परमानेंट ना करने की हिदायत जारी हैं और जो अपीलें दायर की गई थी कि इन मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए, उनकी पोस्ट पर परमानेंट कर दिया जाए, तो वो अपीलें मुस्तरद करके ख़ारिज कर दी गई और वो डेली वेजेस पर ही काम करेंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आप हमारा अगर यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, तमाम सरकारी मुलाजमीन पेंशन ख्वाह वो पंजाब से हों, सिंध से हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफ़िज़।